Jai Hind to all the SRPians. This is Shashank sir. Dear students, welcome to the online classes of SRPS once again. Since we have been learning chapter 3rd, ruling the countryside, during the last class we have learned that why the demand for Indian indigo. Okay. Now we are going to learn about Britain turns to India as they faced with the rising demand for indigo in यूरोप. उन लोगों को लगा था कि यूरोप में बहुत ज़्यादा इंडिगो का डिमांड, इंडिगो मतलब नील का डिमांड बढ़ रहा था. एट द सेम टाइम कंपनी इन इंडिया लुक फॉर वेज टू एक्सपैंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन. उसी के साथ ही उन्होंने इंडिया में नील कल्टिवेशन की जगह बनाना शुरू कर दिया था. उन्होंने एक्सपैंड भी करना शुरू किया था. यहाँ पे आई वुड लाइक टू शो यू an important image that shows in figure 7, as you can see over there very clearly. Okay, let me elaborate this picture. What is going on? That the slave revolt in Saint Domingue in in 1790 on August, painting by January Skadowski इन द 18th सेंचुरी. उन्होंने एक पेंटिंग बनाया था जो स्लेब के ऊपर हमला बोले थे अंग्रेजों के लोगों ने. इन द 18th सेंचुरी फ्रेंच प्लांटर्स प्रोड्यूस्ड इंडिगो एंड शुगर इन फ्रेंच कॉलोनी ऑफ सेंट डोमिंग्यू इन द कैरिबियन आइलैंड. एज यू नो ऑल दिस वेरी वेल. एंड द अफ्रीकन स्लेव्स हु वर्कड ऑन द प्लांटेशन रोज. अफ्रीकन को जो स्लेब और दास था जो प्लांटेशन के ऊपर और फसल बनाने के ऊपर काम कर रहा था. प्लांटेशन रोज इन द रेविलियन इन 1791. उन्होंने एक विद्रोह किया था जो कि 1791 में शुरू हुआ था. बर्निंग द प्लांटेशंस एंड किलिंग देयर रिच प्लांटर्स. और इसी के साथ ही अंग्रेज़ों ने सारे लोगों का जो प्लांटेशंस जो फसल था जला दिया था और लोगों को मार दिया था. द रिच प्लांटर्स इन 1792 फ्रांस एबोलिश्ड द स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज. और उसके साथ एक साल बाद 1792 में फ्रांस स्लेवरी और दास सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया था और उठा दिया था वहाँ से फ्रेंच कॉलोनी से. सो दिस इवेंट्स लेड टू द कोलैप्स ऑफ द इंडिगो प्लांटेशंस ऑन द कैरिबियन आइलैंड्स. और इसी घटना के साथ इंडिया में कैरिबियन आइलैंड में इंडिगो प्लांटेशंस का जो सूचना हुआ था वो ख़त्म हो गया था. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड लेट मी एक्सप्लेन सम इम्पॉर्टेंट नोट्स दैट एज द इंडिगो ट्रेड ग्रीव, इंडिगो और नील बिजनेस की ग्रोथ के साथ साथ कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगन्स इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन. और जो वाणिज्यिक एजेंट्स एंड ऑफिसर जो लोग थे कंपनी का, इस कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रहा है, बिगन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन. उन्होंने नील प्रोडक्शन मतलब खेती और बनाने की जिस डिमांड, उसी की डिमांड के चलते उन्होंने इंडिगो प्रोडक्शन की जो कहाँ पे बढ़ सकता है वो देखना शुरू किया था. और इसी के साथ दे अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट्स. उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के लिए इंडिया में आ गए थे. न्यूमरस स्कॉट्समैन एंड इंग्लिशमैन केम टू इंडिया एंड बिकेम प्लांटर्स. और उन लोगों ने वो आबादी शुरू किया था और खेती बनाना शुरू किया था. नाउ लेट्स टेक अ लुक हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड. खेती बनाना शुरू किया था, लेकिन कैसे उन्होंने कल्टिवेट करना शुरू किया था. देयर आर टू मेन सिस्टम्स. दो मेन और मतलब प्रधान सिस्टम था इंडिगो कल्टिवेशन की, जो कि नीज एंड रायती नाम से जाना जाता था. तो नीज कल्टिवेशन के अंदर क्या था गाइस, एज यू कैन सी हियर
द प्लांटर्स प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। एक कृषक और किसान को एक लैंड दिया जाता था जो उसी के हाथ में वो सारे कंट्रोल, वो लैंड के और ज़मीन के ऊपर कंट्रोल था। उसको कहते हैं नीज। नीज मतलब खुद का, ठीक है। ही ईदर बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार्स। उन्होंने शायद उस ज़मीन को किसी से खरीद सकते थे और किसी ज़मींदार से वो धार भी ले सकते थे और किराया भी ले सकते थे। प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर्स। और उन्होंने इसके साथ साथ इंडिगो खुद जाके खेती बना के इंडिगो और नील बना सकता था और किसी लेबर के हाथ में वो काम भी दे सकता था, ठीक है। नाउ इसका एक प्रॉब्लम भी इसके साथ साथ आ गया था, जो कि नीच कल्टीवेशन में क्या प्रॉब्लम था। द प्लांटर्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड देयर एरिया अंडर नीच कल्टीवेशन दैट इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स। आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि नील सारे ज़मीन में नहीं हो सकता है, कुछ फर्टाइल मतलब जो उर्वर जो ज़मीन है उसी में नील चाष हो सकता है। एंड दिस वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड। और ऐसे जगह में नील आबादी और खेती हो सकता था जो जगह पे बहुत सारे लोग, एक जगह में बहुत सारे पॉपुलेशन वहाँ पे था। तो इसके साथ साथ तो पॉपुलेशन जहाँ पे है वहाँ पे ज़मीन कम होगा, क्योंकि उन्होंने ज़मीन के ऊपर ही लोग बैठे हैं और बसवास कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या हो गया था, जो ज़मीन कम पड़ गया था। एंड द लेबर वॉज नीडेड प्रिसाइसली एट द सेम टाइम। उसी के साथ एक जगह खेती बनाने के लिए लेबर भी चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए होता है। व्हेन पेजेंट्स वर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन। तो आपको पता है कि सारे जो पेजेंट और किसान है वो अपने खेती में राइस मतलब चावल बनाने के लिए इस्तेमाल करता था। तो उन्होंने उसी काम में बिजी हो गए थे, तो नील चाष के लिए कोई रह नहीं गया था। तो अभी इसीलिए एक प्रॉब्लम राइस हुआ था, जो कौन करेगा नील चाष, कहाँ पे करेगा, कैसे करेगा। तो अगले पॉइंट में हम लोग देखते हैं, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट नीच कल्टिवेशन ऑन द लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मेनी प्लाउस एंड बुलॉक्स। प्लाउस मीन्स लांगल, जिससे में खेती पहले लोग पिछले टाइम में लोग जिसमें खेती बनाता था, और बुलॉक्स मीन्स भैंस। ऑन बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लाउस, मतलब 2 लांगल चाहिए था। एंड दिस मीन दैट प्लांटर्स विथ 1000 बीघर्स वुड नीडेड 2000 प्लाउस। सो ये 1 बीघा के लिए 2 प्लाउ चाहिए, तो 1000 बीघा के लिए 2000 प्लाउस चाहिए। एक मैथमेटिक्स है। और यहाँ पे बीघा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, आपको पता है, जिसके ज़मीन है वो सबको पता है कि बीघा क्या होता है। एंड द साइज ऑफ दिस एरिया वेराइड इन दिस बंगाल एंड ब्रिटिश स्टैंडर्डाइज। इट इज़ अबाउट 1/3 ऑफ एन एकड़। सो 1 एकड़ का 1/3 करेंगे तो आपको 1 बीघा मिल जाएगा, ठीक है। सो ये वैरी करते हैं, जगह के जगह में वैरी करते हैं, लेकिन उसका जो एवरेज जो हिसाब है वो 1/3 ऑफ 1 एकड़ होता है, ठीक है। सो टिल द लेट 19th सेंचुरी के आखिर के टाइम पे प्लांटर्स वर देयरफॉर रिलैक्टेंट टू एक्सपेंड देयर एरिया अंडर नीच कल्टीवेशन। तो नीच कल्टीवेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा था। लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर द सिस्टम। सो कुल मिला के 25% लोगों ने इस नीच कल्टीवेशन के अंदर, नीच सिस्टम के अंदर खेती बना रहा था। और इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ राइट्स। राइट्स का मतलब आपको समझना होगा। अंडर द राइट सिस्टम्स द प्लांटर्स फोर्स्ड दैट राइट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने पहले क्या कर रहा था कि अपने ज़मीन किसी से धार ले रहा था, खुद का ज़मीन था, उसी में उन लोग खुद का डायरेक्ट कंट्रोल होता था। यहाँ पे क्या होता था, उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, ठीक है। अंडर द राइट सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द राइट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एज एन एग्रीमेंट। इसे कहते हैं सट्टा। एट द सेम टाइम दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द राइट्स। उन्होंने गांव का जो हेडमैन, जिसे आप लोग प्रधान कहते हैं, उसको प्रेशराइज किया जाता था। उसी ने प्रेशराइज करके गांव वालों को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते थे, जिसका आपको करना ही पड़ेगा। आपको राइस छोड़ के वो नील का खेती करना पड़ेगा। बट और इसके साथ साथ दोस्त हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट द कैश एडवांस। और जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता था उनको
कैश भी मिलता था फ्रॉम द प्लांटर्स एट द लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। जो खेती बनाने वालों से उन लोगों को बहुत कम इंटरेस्ट में पैसा भी मिलता था। बट द लोन कमिटेड द राइट टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ था कि आपका जो पूरा ज़मीन है उसका 25% एरिया में आपको इंडिगो प्लांटेशन करना ही पड़ेगा। एंड द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड एंड ड्रिल वाइल द कल्टिवेटर्स प्रिपेयर्ड द सॉइल। और प्लांटर्स को बीज मतलब सीड दिया जाता था, ड्रिल ज़मीन खोदने के लिए ड्रिल दिया जाता था, वाइल द कल्टिवेटर्स प्रिपेयर्ड द सॉइल। और सारे जो किसान और मजदूर लोग थे वो लोगों ने मिट्टी तैयारी करते थे, बीज बुनते थे और उसको खेती बनाने के काम में इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है जो वाइल वर्किंग एंड हार्वेस्टिंग पीपल, जो गांव में रहते हैं उन लोगों को हमेशा पता होगा लोग कैसे काम करते हैं। फ्रॉम ये 1860 का एक तस्वीर है। एज यू कैन सी इन इंडिया इंडिगो प्लांट्स आर कट मोस्टली बाय मेन, जो लोग डायरेक्टली जाके इंडिगो प्लांट्स काटते थे। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अ लुक फिगर नंबर 9। द इंडिगो प्लांट्स बीइंग ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड्स टू द फैक्ट्री में लिया जा रहा है सारे प्लांट को। ओके, नाउ हियर यू गो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइस। हाउ वॉज इंडिगो प्रोड्यूस? सो ये सबका एक मन में सवाल होता तो इंडिगो बनाते कैसे हैं, कि राइस तो नहीं है तो कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे पूरी एक जानकारी आपको मिल जाएगा और इसका PDF आपको NCERT वेबसाइट से भी मिल जाएगा। you will get all this information from NCERT website, NCERT book, but here I would like to elaborate and explain as well. As you can see in this figure, an indigo factory located near indigo fields, जहाँ पे इंडिगो बनाया जा रहा है। और द इंडिगो विलेजर्स यूजुअली अराउंड इंडिगो फैक्ट्रीज, और गांव वाले जो लोग थे उन लोगों का आसपास ही फैक्ट्री बनता था नील चाष के लिए। उसे कैसे बनाया जाता था इसके लिए वो आपको कुछ फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो वुमेन यूजुअली कैरीड इंडिगो प्लांट्स टू द वास्ट, और उन्होंने सारे जगह से एक जगह पे ज़मीन से नील इकट्ठा करके एक जगह पे जमा करता था। एंड द वर्ड बीरर यहाँ पे देख रहे हैं फिगर नंबर 12, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। वैट मतलब फर्मेंटिंग और स्टोरेज वेसल्स। ठीक है, वैट मतलब अब फर्मेंटेड और स्टोरेज वेसल जहाँ पे उसको रखा जाता था। यहाँ पे हाथ में एक लकड़ी दिखाई दे रहा है, उसी को कहते हैं वैट। और फिगर नंबर 13, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे क्या हो रहा है, द इंडिगो इज़ रेडी फॉर सेल। यहाँ पे रेडी हो गया है सेल करने के लिए। जो नील बनाया जाता था वो रेडी हो गया सेल करने के लिए। ठीक है, नाउ वी रीच्ड द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ द ब्लू रेबिलियन। इसे कहते हैं नील विद्रोह। एंड आफ्टर, उससे कैसे शुरू हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था। इन मार्च 1859 thousands ऑफ रायट्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। बंगाल में बहुत हज़ारों लोगों ने इसको नील का खेती बनाने के लिए जो सारे लोग रिफ्यूज़ किया था, उनको बनाने के लिए मना किया था। और इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम भी अराइज हुआ था। ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जैसे कि पहले आप लोग देख चुके हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था। रायट रिफ्यूज़ टू पे रेंट्स टू द प्लांटर्स लोगों के लिए रेंट देने के लिए रिफ्यूज़ किया था, मना किया था। एंड अटैक इंडिगो फैक्ट्री में उन्होंने हमला बोले थे आर्म्स और तलवारी के साथ, बोस एंड एरो के साथ, तीर धनुष के साथ। और जितने सारे लोग दोज हू वर्क फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बॉयकॉटेड, पूरा बंद कर दिया था। द गोमाथास एजेंट ऑफ द प्लांटर्स हु केम टू कलेक्ट रेंट और बीटन अप, जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए आता था उसको मारा जाता था। राइट शोड दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांटेज टू सो इंडिगो और नॉर बिल्ड बाई प्लांटर्स लाठी हाउस। तो उन लोगों को और कोई मान नहीं रहे थे, कुछ दे भी नहीं रहे थे, उन लोगों को भगा रहे थे बस। और इसके साथ क्या हुआ था, द इंडिगो पेजेंट्स ऑल्सो इमेजिन दैट, फिर भी जो इंडिगो किसान बनाने के किसान थे उन्होंने सोचा कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स के साथ जिन लोगों को जो लड़ाई हो रहा है इसमें ब्रिटिश लोग साथ देगा, ये बेवकूफ़ लोगों ने सोच लिया था। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 British government was particularly worried about the possibility
ऑफ अनदर पॉपुलर रेबिलियन। तो इसी रेबिलियन, इसी विद्रोह के साथ जब 1857 आ गया, आपको पता है कि सिपाही जो दिस इज़ द टाइम ऑफ बैटल ऑफ सिपाही, और आफ्टर द रिवोल्ट, द ग्रेट रिवोल्ट जब हुआ था, उसी के साथ साथ ब्रिटिश लोगों को चिंता आ गया था कि फिर भी एक नया विद्रोह हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया था, एज द रेबिलियन स्प्रेड, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कलकत्ता रश टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स। उन्होंने जहाँ पे नील चाष हो रहा था वहाँ पे वो जिला पे चले गए थे, बहुत तुरंत वहाँ पे गए थे। द रेड ऑन द मिजरी ऑफ द राइट्स एंड जो प्रॉब्लम हो रहा था राइट्स के ऊपर, जो दुरावस्था हो रहा था उसके ऊपर, और जो भयानक रेबिलियन हो रहा था उसके ऊपर उन्होंने लिखे थे और रिपोर्टिंग भी किए थे। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ था, द कमीशन आस्क्ड द राइट्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। और आखिर में उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था, दर्ज किया था, जो रिपोर्ट था कि कमीशन उसको रिपोर्ट दिया था, जो राइट्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, सारे जो कॉन्ट्रैक्ट वो फुलफिल करने के लिए बोला गया था रिपोर्ट में। और आगे भी इन्होंने सोच लिया था कि आगे जाके फ्यूचर में उन्होंने फिर से वो नील चाष में रिफ्यूज़ कर सकता है, उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। इन द नेक्स्ट वीडियो we are going to solve the let's recall and exercise questions. Till then, stay safe, stay indoors and keep learning. Thank you very much.